हम सब है मोदी के परिवार। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वन मैन आर्मी मोदी जी है। गर्व महसूस करें कि हम भारतीय हैं करके। बीजेपी ने हमें बहुत प्राउड मूवमेंट दिया है इंटरनेशनल लेवल पे। मोदी जी बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आधार तो एक ही है, डेवलपमेंट। ये रोजगार भी उन्होंने पैदा किया है। आत्मनिर्भर भारत तो निश्चित रूप से विषय है सर। मोदी जी हैं तो भरोसा है, इसमें कोई शक नहीं है। गर्व से कहते हैं कि आज राम मंदिर है। अगला मिशन हम मोदी जी की नज़रों में हम मथुरा भी देखते हैं। बिजली फ्री, खाना फ्री, ये ज़रूरतमंदों को ही मिले। विदेश में जाकर के गर्व से हम सीना चौड़ा करके हम कह सकते हैं कि हम भारत के हैं। राहुल गांधी में बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। जब देश का उद्धार होगा तो छत्तीसगढ़ का भी उद्धार होगा। देश में लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है और इस लोकतंत्र के त्यौहार में सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं, इसके लिए निर्वाचन आयोग तमाम कदम उठाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव के इस माहौल में छत्तीसगढ़ का शिक्षित वर्ग क्या सोचता है, छत्तीसगढ़ के शिक्षित वर्ग के क्या मुद्दे होंगे जिस आधार पर वो वोट करेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन लोगों के मन में क्या है, ये उनके मन की बात जानने के लिए हम राजधानी रायपुर के एक पॉश इलाके में कॉलोनी में पहुँचे हुए हैं और उन लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या है और इस बार किस आधार पर वो वोट करेंगे। क्या लग रहा है, इस बार किस आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? आधार तो एक ही है, डेवलपमेंट। बिकॉज स्टेट और सेंट्रल पहली बार मतलब काफ़ी समय बाद अलाइन हुई है। लास्ट टाइम सरकार यहाँ कांग्रेस की थी, इस बार बीजेपी आई है, केंद्र में भी बीजेपी है। तो उम्मीद तो ये है कि वापस, उम्मीद क्या पक्का ही है सबको कि बीजेपी ही आएगी केंद्र में। तो डेवलपमेंट जिस रफ्तार से हो रहा है, चांसेस ये है कि ये 2 गुना स्पीड पे हो जाए। ऑल्दो सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग पार्टी होने से ज़्यादा फ़र्क छत्तीसगढ़ को मतलब ज़्यादा पड़ा नहीं है। बट हाँ, कुछ स्कीमें ऐसी थी जो राज्य तक नहीं पहुंच पाई है, वो उम्मीद है कि वापस वो राज्य में आएगी और डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़ेगा। डेवलपमेंट मुख्य आधार होता है वोटिंग का, लेकिन और भी बहुत सारे विषय हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर एक अलग माहौल चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, लाखों रुपए गरीब परिवारों को देने की बात कही है। तो ये क्या विषय नहीं रहेंगे? शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें। जैसे कि लाखों रुपए कांग्रेस देने की बात कर रहे हैं। जो वो लाखों रुपए दे रहे हैं, देने के सोचें कि जैसे महिलाओं को, हर महिला को हम 1 लाख रुपए दे देंगे बोले। हमारे देश में 65 करोड़ महिलाएं हैं। अगर 1 लाख रुपए सबको देंगे ना, तो 65 करोड़ लाख रुपए हम लोग 65 करोड़ लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। तो हमारा पूरा बजट भी उतना नहीं है। उससे कम में हमारी तो कांग्रेस की टेंशन हुई ना। हाँ जी, लेकिन कांग्रेस की टेंशन नहीं, कांग्रेस अपने पॉकेट से तो लाके नहीं दे रही ना। वो फिर वर्ल्ड बैंक से उधारी लेगी, जो कि फिर अपनी जो इकोनॉमी है और गिरती जाएगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम वोट पाने के लिए किसी को पैसे दे के फिर वोट खरीद ले, ऐसा तो है नहीं। और दूसरी चीज़ है कि हम बीजेपी को इसलिए वोट देना चाह रहे हैं। आप कोई भी मंत्री को पकड़ लीजिए, वो जो मंत्रिमंडल में रहते हैं सारे शिक्षित हैं, सारे अच्छे विचारों वाले हैं और सारे अच्छे काम कर रहे हैं। आप रोड्स वाले कैसे बन रहे हैं देख लीजिए। उन सब के बावजूद आप देखिए कि पहले भारत को पूरे ब्रह्मांड में किस नज़रिया से देखा जाता था और आज के डेट में भारत को किस नज़रिया से देखा जा रहा है। आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं तो लोग हमको किस नज़र से देख रहे हैं। हमारा अभी गर्व महसूस करें कि हम भारतीय हैं करके। पहले हम कहीं जाते थे तो लोग हमको तुच्छ नज़र से देखते थे। आज के डेट में हमारा गर्व है कि हम भारतीय हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमको वो सम्मान मिलता है। ये सबसे मूल आधार है। हमको बीजेपी जो हमको अपना प्राउड वापस दिया है, उसके वजह से हम उनको वोट देंगे। बिल्कुल। आपकी राय है कि बीजेपी ने प्राउड मूवमेंट दिया है लोगों को, आप भी कुछ ऐसी राय रखते हैं क्या? बिल्कुल, बीजेपी ने हमें बहुत प्राउड मूवमेंट दिया है इंटरनेशनल लेवल पे। जो इंटरनेशनल स्टेज पे हमें जो एक मुकाम दिया है मोदी जी ने, वो बहुत सराहनीय है। और उसको लेके जो बहुत सारा बिजनेस जो इंडिया में आ रहा है, उससे क्या इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो जो हमारे रोज़गार हैं और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए रोज़गार बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, उसके वजह से इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। और जो उनकी कूटनीति है वो लाजवाब है। वर्तमान की शिक्षा नीति से कितना संतुष्ट हैं? अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है देश में, पहले से कुछ बेहतर है और बेहतर होने की उम्मीद है। किस तरीके की उम्मीद रखते हैं? भाई जो भी जितनी भी है उससे और बेहतर हो, ये चाहते हैं हम। शिक्षा नीति, स्वास्थ्य हो, दोनों चीज़ें पहले से और बेहतर हुई हैं और बेहतर होनी चाहिए।
नौकरी पेशा लोग संतुष्ट हैं वर्तमान की सरकार से या फिर कुछ मूड चेंज हो रहा है? वर्तमान की सरकार से तो संतुष्ट हैं, परंतु जो घोषणाएं ये करते हैं, लोगों को सब्सिडीज देते हैं, तो करदाता जो नौकरी वर्ग है वही करदाता है, तो इस पे एडिशनल सेस लगा लगा के जो ले रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के घोषणाएं करनी चाहिए और जो करदाता वर्ग है उसके बारे में काफ़ी कुछ सोचना चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक है, मतलब करदाता वर्ग है उसके बारे में सोच लेना चाहिए, बाकी सड़कें, बिजली, पानी ये वर्तमान सरकार में बहुत बेहतर हुई है, सड़कें भी और बिजली भी। और दूसरा, हमारा वोट देने का मुद्दा केवल वर्तमान सरकार नहीं, प्रतिनिधित्व भी है। हमारे पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो मोदी जी बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसी उसमें हम लोग भाजपा को वोट देंगे। रायपुर शहर की अगर बात करें या रायपुर लोकसभा सीट की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस से कैंडिडेट स्पष्ट हो गए हैं। बीजेपी से कौन खड़ा है आपको पता है, कांग्रेस से कौन खड़ा है आपको पता है, काम भी दोनों के पता है, क्योंकि कांग्रेस 5 सालों में सरकार में रही है, उसके जो कैंडिडेट हैं वो घोषित हो गए। बीजेपी में जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी 15 सालों तक मंत्री रहे हैं, अब लोकसभा का उनका टिकट मिला, तो क्या कैंडिडेट मायने रखता है कि नहीं रखता? देखिए, मेरे विचार से ये जो इलेक्शन है इस बार कैंडिडेट मायने रखते होंगे, बट जो लहर है मोदी जी का, ना कि सिर्फ स्टेट में और हम बात करें सेंटर में, क्योंकि उन्होंने जो आज पूरे विश्व में जो हमको मतलब $4 ट्रिलियन से ज़्यादा इकनॉमी, जो हम लोग 5th नंबर पे हैं, और विगत 10 साल से जो उनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है सारे स्टेट में, जहाँ पे भी उनके स्टेट और सेंट्रल में, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक जो उनका लहर है और राम मंदिर जो सबसे चर्चा का विषय है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए और उनकी मोदी की गारंटी जो अभी चल रहा है, जो मुख्य चर्चा का विषय है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो एक मील का पत्थर साबित होगा इस इलेक्शन में। आप क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के अलावा अगर कलकत्ता की बात करें तो वहाँ तो बीजेपी को इतना उतना तो मजबूत नहीं है बीजेपी, उधर ममता दीदी का ही राज चलता है, बट आज का डेट में पोजीशन में खड़ा होने से के लिए पूरा सेंट्रल में ममता दीदी का कोई पोजीशन नहीं है, कोalition जो बनने का था वो बना नहीं है, तो नेचुरली लोगों को एक सरकार चला होना चाहिए, क्योंकि कोalition सरकार होने से डेवलपमेंट होता नहीं है, क्योंकि ये उसका टांग खींचते उस टांग का खींचते इस टाइप की चलते रहता है, तो इस हिसाब से मेरे को बीजेपी को ही वोट देना बेहतर लगता है, और सेंट्रल में एक ही सरकार को आना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड के पास हमारे पास एक मैसेज भी चला जाएगा जी, यस, 1 man आर्मी मोदी जी है। आप रहते रायपुर में हैं, रायपुर के लोकसभा की सीट की अगर हम बात करें तो रायपुर शहर को लेकर संतुष्ट हैं आप? रायपुर शहर तो संतुष्ट है ही, इधर कोई क्राइम भी नहीं है और हम लोग भी फ्रीली मूवमेंट करते सकता है, कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ा शहर में हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग रायपुर में फेस नहीं करते। शिक्षा को लेकर बात हो गई, हम और डेवलपमेंट को लेकर बात हो गई, ऐसे और कोई भी विषय नहीं है कि जिस आधार पर वोट करना है, या फिर सिर्फ सोच लिया कि मोदी है तो उसी को वोट देना? आज जो पोजीशन है बिजनेस की बोले या बाकी चीज़ों की, हम लोग बैंक्स में घूमते थे, लोन तक नहीं मिलता था। इन्होंने जो स्टार्टअप स्कीमें लाई है, इससे आज हर आदमी कभी भी कोई भी बैंक जाए उनको स्टार्टअप के लिए लोन मिल रहा है, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हेल्प हो रही है। तो मतलब खाली आप जॉब की बात मत कीजिए, रोज़गार भी उन्होंने पैदा किया है, तो इस हिसाब से तो बीजेपी सबके लिए बेटर है। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिशें हो रही हैं, वो विषय है चुनाव में, इस चुनाव में? आत्मनिर्भर भारत तो निश्चित रूप से विषय है सर। देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि मैं सेल्स में हूं और हमने देखा है कि कोई कंपनी अगर उसके पास स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है तो वो नहीं चल पाती है, लेकिन उसी कंपनी में या जो कंपनी डाउन हो रही है उसमें एक लीडर आता है, वो उसको उठा के ले जाता है। तो ये चीज़ हमने अपने, अगर हम मोदी जी के अलावा दूसरे किसी भी पार्टीज़ को देखते हैं तो उतनी स्ट्रांग लीडरशिप तो किसी के पास है ही नहीं। वो हर समय हमको लगा कि हमारे साथ हैं और हम अपने आप में अपने जो में देखना चाहते हैं कि हाँ ये हैं तो भरोसा है, मोदी जी हैं तो भरोसा है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात आत्मनिर्भर होने की, आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो स्टार्टअप स्कीम हो, पेट्रोल को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, आज इलेक्ट्रिक वाहन हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं।
लाखों करोड़ रुपए उसमें खर्च होता है। वो अगर हमारा बचता है तो हम एक आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। रोज़गार पैदा होते हैं। स्टार्टअप्स उन्होंने इसलिए किए कि शायद उतने रोज़गार ना मिलें, लेकिन लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो एक आत्मनिर्भरता आती है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ से बढ़ रहा है, तो लोगों को एक भरोसा विश्वास जाग रहा है जो दूसरी पार्टी में हमको कहीं देखने से नहीं मिलता है। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले 10-20 सालों में वही रहें। और यही उम्मीद है कि बीजेपी के पास एक विज़न है 2045 का। हमने तो सर आज तक नहीं सुना था, हम अपनी कंपनी में सुनते थे कि 2030 में आप कहाँ होगे, लेकिन आज देश के पास 2045 का विज़न है। ऐसे लीडर, ऐसे विजनरी को हम खोते हैं तो हम अपने बच्चों, हमारा तो जो हुआ, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य मोदी जी में देखते हैं। भविष्य की बात उठी है कि हम अपने बच्चों का भविष्य मोदी जी के थ्रू देखते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। 10 साल पहले की सरकार भी आपने देखी है और इन 10 सालों का कामकाज भी आपने देखा है। देश की बात चल रही है, देश का चुनाव है। छत्तीसगढ़ का कोई भी विषय मायने नहीं रखता क्या इस चुनाव में? अगर मेरी ओपिनियन आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ आज के समय का यंगेस्ट स्टेट है। माइनिंग इंडस्ट्री में छत्तीसगढ़ टॉप 3 में आता है। इमेंस अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ ग्रो कर सकता है। पर कई जगह हमने देखा है कि इसको इंटेंशनली कहीं भी इसको पॉलिटिकल अप्रोच कर दें, नक्सलाइट्स का नाम ले दें, इस चीज़ को पीछा रखने की कोशिश की गई है। अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में हमने चंद्रयान देखा, 10 साल में हमने आदित्य मिशन देखा, 10 साल में आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की। जैसे भैया ने बोला, सेमीकंडक्टर फुली डिपेंडेंट थे हम चाइना के ऊपर, आज हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल सेल फोन। ई व्हीकल की हम बात कर रहे हैं। नाउ टेस्ला इज़ कमिंग टू इंडिया, एप्पल इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो आज की सिचुएशन में आज वर्ल्ड इंडिया की तरफ देखता है, जो आज से पहले शायद कभी नहीं था। इसके अलावा हम बात करें धर्म की, इसके बाद करें हम धारा 370 की और CAA, ये आज का लेटेस्ट और सबसे वर्नेबल इशू बनाया जा रहा है, जबकि ये देश की आवश्यकता है। देश में जिस तरह से कम्युनलिज्म को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्मांता दिखाई जा रही है, उस समय ये भी ज़रूरत है कि हम जिस देश के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा भी हक बनता है। तो बीइंग ए हिंदू, हम आज गर्व से कहते हैं कि आज राम मंदिर है। अगला मिशन हम मोदी जी की नज़रों में हम मथुरा भी देखते हैं, और उसके बाद काशी का जो अभी कोर्ट में चल रहा है, तो होपफुली वो हमारे पास में ही आएगा, ज्ञान वापी। सो ये सारी चीज़ें हैं कि हम अब आपको गिना पा रहे हैं। शायद 10 साल से पहले ऐसा नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकता था कि 10 साल में पिछला क्या हुआ। हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ा नाम था मनमोहन सिंह जी का, जाने माने अर्थशास्त्री थे, उनका भी 10 साल का शासन रहा, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद ही लगा के रखे। बट एक मेरा जो सभी सरकारों से निवेदन रहेगा, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ बनाती हैं उसमें जो फ्री बांटने वाला तरीका है, बिजली फ्री, खाना फ्री, ये ज़रूरतमंदों को ही मिले। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो फ्री की जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। महिलाओं के लेकर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू होती है, उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ, वहाँ पे महिलाओं को फ़ायदा मिलता है। उसी तरीके की एक योजना विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में लाई जाती है। उसका सीधा फ़र्क पड़ता है कि 5 सालों तक विपक्ष में रहने वाली बीजेपी एकदम से सरकार में आ जाती है। तो इस तरीके की योजनाएँ महिलाओं के लिए ठीक हैं या फिर केवल उन्हीं के लिए होना चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं? नहीं, इस तरह की योजनाएं जो ज़रूरतमंद है उन्हीं के लिए होनी चाहिए। जो नारी शक्ति वंदन की आप बात कर रहे हैं, महतारी वंदन की बात कर रहे हैं, तो आवश्यकता जिनको है उनको ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम अननेसेसरी किसी को बांटेंगे तो वो पैसा तो कहीं से, तो हमारे से ही तो एक कलेक्ट होकर के तो जाएगा वो। तो इस तरह की फोकट वाली योजनाएं जो है नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की योजनाएं आदमी को आलसी बनाती है, उसको कमाने के लिए प्रेरित नहीं करती। और हम सब जानते हैं कि अभी भारत जो है एक युवा देश है, जिसमें 37.5 करोड़ से भी अधिक युवा हैं। तो हमें उनको स्टार्टअप्स के लिए और उनके लिए जो फंडिंग करनी चाहिए, उनको आत्मनिर्भर और जो स्वावलंबी भारत बनने की जो बात हम कह रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय जो है ना फ्री वाली चीज़ें। हम उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सम्मान करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ देना चाहिए, लेकिन फ्री में नहीं देना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि फ्री में दी हुई चीज़ की कभी कदर नहीं होती है। महिलाओं का इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है, आप लोग किस आधार पर वोट करेंगे? एक्चुअली हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारा गैस का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और सब्सिडी हमको मिलता नहीं है, तो उसके लिए यदि वो देखे और हमारे किचन का थोड़ा सा जो भी सामान बढ़ रहा है, जो राशंस का जो भी दाम वगैरह बढ़ रहा है, जैसे चावल वो आटा, उनका भी थोड़ा सा कम होना चाहिए वो भी दाम, ताकि हाँ प्राइस जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको कंट्रोल होना चाहिए एटलीस्ट। और हम लेडीज़ लोग को भी कुछ काम के लिए भी यदि कुछ लोन्स तो मिलता ही है, उससे ज़्यादा और कुछ मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। आपराधिक प्रवृत्तियां जो हैं, अपराध जो बढ़ते हैं, ज़्यादातर अपराध जो हैं महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं, वो एक मुद्दा रहेगा, आप लोगों के वोट करने का एक आधार रहेगा? हाँ देखिए, अपराध जो है वो कभी भी होते हैं, महिलाओं के साथ होते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं कि किसी विशेष समय में ही होते हैं या विशेष पार्टी के समय होते हैं, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि अपराध कम हुए हैं, क्योंकि अभी जो है हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसके साथ साथ जो मोदी जी ने जो काम किए हैं, हम सिर्फ एक हिंदू समाज के लिए नहीं है, उन्होंने जो है मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी एक सम्मानजनक स्थिति दी है। 3 तलाक को उन्होंने हटा करके जो उनके लिए उन्होंने, उनके गौरव की बात है उन लोगों के लिए कि वो जो है एक अपना जीवन एक व्यक्ति के साथ ही बिता सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो 3 तलाक बोल करके निकल जाए। तो सम्मानजनक। और इसके साथ साथ कश्मीर में आप देखिए, वहाँ भी जो है सुरक्षित ही हैं महिलाएं, आज वहाँ बाहर निकल करके जो है आराम से अपना जीवन, एक आम जीवन वो जी रही हैं। तो हमें तो प्राउड फील है और हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिर चाहे धारा 370 हो, CAA हो, या फिर विदेश में जाकर के गर्व से हम सीना चौड़ा करके हम कह सकते हैं कि हम भारत के हैं। और साथ ही साथ जो आज हमारी जो पहुँच और किसी भी तरह से आप देखिए भारत की जो है इमेज वो बहुत बढ़िया है। और हम बहुत जल्दी जो है विश्व गुरु की जो स्थिति पे हम पहुंचने वाले हैं वो हम अपनी आंखों से देखेंगे। जिस तरह से हम राम मंदिर को अपनी आंखों से बनते हुए देखे हैं और रामलला को प्रतिष्ठित होते हुए देखा, उसी तरह से हम अपनी ही आंखों से भारत को पुनः विश्व गुरु की स्थिति में हम देखना चाहेंगे। और लगता है कि बहुत जल्दी वो स्थिति आने वाली है, क्योंकि भारत जो है बहुत जल्दी, जैसे मोदी जी ने बोला कि 2047 तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन, वो बहुत जल्दी हम अपनी आंखों से देखेंगे। बिल्कुल, अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है उसको लब्बो-लुआब ये है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी विषय नहीं है इस बार वोटिंग के लिए, छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ देश की बात हो रही है और मोदी की बात हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये जो नारा निकला है ना, उससे में हम लोग हर तरह से सभी लोग पूरी तरह से उसको समर्थन देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। 10 साल में, अभी 10 सालों में यदि हम लोग बात करते हैं तो पिछले 10 साल के पहले कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं था जिसको आप देख के बोल सकते थे कि नहीं, इस चेहरे को हम दोबारा लाना चाहेंगे। लेकिन मोदी जी को आज 10 साल बाद भी हम चाहेंगे कि अगले 10 साल भी मोदी जी का चेहरा हम लोगों के लिए रहे, क्योंकि वो सिर्फ अकेली नारी शक्ति या बच्चों के लिए, किसी भी वर्ग की भी बात करें तो सभी के लिए उन्होंने किया। जैसे कोरोना काल आया था, उस समय भी जो मोदी जी का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था, जो इतनी बड़ी महामारी को उन्हें रोका, जो जिस तरह से उन्हें कंट्रोल में लाए हुए हैं, वैक्सीनेशन वगैरह करवाया है आम जनता के लिए, जिस तरह से वो खड़े रहे, राशन की व्यवस्था हुई, और जो भी 2-3 महीने में जो स्थिति बहुत ख़राब रही, उसको काफ़ी हद तक उन्हें अपने तरीके से जिस तरह से कंट्रोल किया, वो बहुत ही तारीफ़ की बात थी। क्योंकि बाकी देशों में यदि आप उस चीज़ को कंपेयर करने जाएंगे तो उतनी जल्दी स्थिति को नियंत्रण में नहीं ला पाए थे जितना हमने भारत में उसको किया हुआ है। क्योंकि भारत को हम लोग बोलते हैं कि उतना ज़्यादा प्रगतिशील नहीं था जैसा कि लोग बाकी विदेशों में जो हम लोगों की भारत को बोलते थे। लेकिन जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद भारत जो हमारा बहुत ही सशक्त जो देश बन गया है। तो आपने पूरा कन्वर्सेशन सुना है, सब मोदी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कोई बात ही नहीं कर रहा। राहुल गांधी में बात करने जैसा कुछ है ही नहीं। वो भी तो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर हम देखें तो। लेकिन अगर कंपैरिजन पे बोले तो मोदी के सामने उनका मतलब उतना वैल्यू है ही नहीं, इसलिए कोई उनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप लोग युवा वोटर हैं, आप लोगों का इस बार क्या आधार रहने वाला है वोट डालने? देखिए, है तो बीजेपी, हर कोई जानता है कि मोदी जी को वोट करना है, लेकिन इसलिए कि उन्होंने ग्लोबली भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जैसे जो ग्लोबली जो कंट्रीज़ हैं, जो कभी हमारे साइड पर इंडिया की तरफ शायद देखते भी नहीं थे, आज वो हमारे साथ डायरेक्टली बिजनेस पे हैं, और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, MNCs भी बहुत है जो डायरेक्टली इंडिया आकर के बिज़नेस कर रही है, तो इसीलिए मोदी जी को ही वोट देंगे। वर्तमान की शिक्षा इन सब चीज़ों से संतुष्ट है? कुछ बदलाव है चाहिए? हाँ, मतलब थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, पर बाकी मतलब मोदी ही ठीक है। अच्छा, मोदी अच्छा जवाब है आपका, लेकिन क्यों कुछ कारण है? हाँ, मतलब
देखिए मेरे को ग्लोबली ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर क्योंकि मैं मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो मुझे मेरे सेक्टर में ज़्यादा पता है। इससे ये एक चीज़ अच्छी हुई है कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के कारण हमारे लोकल चीज़ों को ज़्यादा वो किया है। तो क्योंकि अगर मैं आगे चल के कोई चीज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हूँ तो इंडियंस ज़्यादा मुझे प्रेफर करेंगे बाहर के लोगों से ज़्यादा। अच्छा, आप लोग सब लोग खड़े हैं, ये ये पूरा एक कॉलोनी है और यहाँ पर सारे लोग हैं जो एक स्वर में एक ही बात कर रहे हैं। तो क्या मैं कहूँगा आप लोग क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, कोई नहीं है। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैंने किसी की शपथ नहीं ली हुई है। बस हम देश की प्रगति को देखते हुए मोदी जी का नाम लेते हैं। आप भी यही विचार रखते हैं? हाँ, मेरा भी यही विचार है कि आज के देश में अगर कोई एक डिसीजन मेकर है तो मोदी जी हैं, जो देश के लिए एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं और आगे भी जैसा ले रहे हैं निरंतर लेते रहेंगे। उनका विजन तो काफ़ी लंबा है, तो मोदी जी ही आने चाहिए इस साल भी, आने वाले साल। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ का कोई विषय मायने नहीं रखता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की लोकसभा सीट, वहाँ के कैंडिडेट मायने नहीं रखते, सिर्फ मायने रखते हैं। छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट भी मायने रखते हैं और मोदी जी ने चुन के उन्हीं कैंडिडेट को रखा है जो हमारे लिए काम करें और हमारे लिए काम करते रहेंगे वो लोग। हम सब है मोदी के परिवार। आप तो शायद छत्तीसगढ़ में पहली बार वोट डालेंगे, बाहर से? हाँ, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा से। यहाँ कौन से सेक्टर में है? मैं IT सेक्टर में हूँ और वहीं जॉब करता हूँ। IT सेक्टर के लिए तो कहा जाता है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है। हाँ, बहुत काम किया IT सेक्टर के लिए। और जैसे भी आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, उसमें छत्तीसगढ़ नहीं है। जब देश का उद्धार होगा तो छत्तीसगढ़ का भी उद्धार होगा। अभी तो केजरीवाल भी जेल में है। केजरीवाल जेल में है बिकॉज वो जिस दम पे आए थे ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और वो स्लोगन जो उन्होंने दिया था अन्ना हजारे जी को इस्तेमाल करके, कहीं ना कहीं आज उसका फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि उस स्लोगन को वो खुद फॉलो नहीं किए। एक बहुत अच्छी कहावत हिंदी में, अनुशासन स्टार्ट फ्रॉम स्वानुशासन, है ना। तो उन्होंने मुद्दा तो बहुत अच्छा चुना था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बट अगर आप देखेंगे उनके जितने गद्दावर नेता थे, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो खुद स्वयं क्यों ना हो, है ना, वो सब एक एक करके उसमें लिप्त होते चले गए। कुमार विश्वास जी की बात करें तो जब भी अब उनका इंटरव्यू आता है, इसमें इसी पूरे विषय को लेकर पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है और पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी को हटाएंगे। देखिए, मोदी को हटाना इम्पोर्टेंट है कि देश का डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन ये है। अगर मोदी को हटाना इम्पोर्टेंट है और देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर इतने सारे लोग एक स्वर में एक नाम नहीं लेते। सबको मालूम है कि देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मोदी को हटाना इम्पोर्टेंट है विपक्ष के लिए। अगर आप फिर से वही सवाल कि इतने सालों में वो सरकार थी, अब वो बात पुरानी होगी, बट पुरानी नहीं हुई है। जब फंडामेंटली कमज़ोर रहेगा तो बिल्डिंग कैसे अच्छी बनेगी? उस फंडामेंटल पे भी अगर इतनी अच्छी बिल्डिंग आज बन गई है जिसका अब सौंदर्यीकरण ही बाकी रह गया है, तो मोदी को क्यों हटाना? एजुकेटेड लोगों से हमने इस बार चुनाव के होने वाले मुद्दों पर बातचीत की है और तमाम बातचीत में लबोलुआब देश के विषय पर बात हुई है। ग्लोबली जो डेवलपमेंट हुआ है वो बात हुई है, पिछले 10 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर बात हुई है। युवा वोटर क्या सोचते हैं वो भी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में या बैंकिंग में काम कर रहे हैं, वो इस बार क्या राय रखते हैं, उनसे बातचीत में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।